हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत। और इस लेक्चर में हम एक और डाइजेस्टिव ग्लैंड पैनक्रियाज के बारे में डिस्कशन करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि लिवर से बाइल जूस बना और जो कि किस में जाके स्टोर हुआ, गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर से जो बाइल जूस है, अगर आप देखो तो इस तरीके से जिस सी शेप पार्ट में एंटर करता है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और वो रहता है ड्यूडेनम पार्ट। ठीक है, ठीक इसी के साथ ड्यूडेनम में जो स्टमक में एसिडिक फूड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, काइम। ठीक है, एसिडिक फूड जो कि एज ए काइम के नाम से जाना जाता है, वो भी यहीं पे एंटर करता है ड्यूडेनम में। तो ड्यूडेनम में हम लोगों ने काइम प्लस पेन जो बाइल जूस है, इसकी एंट्री हमने देख ली। आज जो हम लोग देखेंगे वो है पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज भी जो कॉमन बाइल डक्ट के साथ जुड़ के अपना सिक्रीशन यानी कि पैनक्रियाटिक जूस भी किसमें पोर करती है, ड्यूडेनम रीजन के अंदर। तो हम यहाँ पे देखें कि पैनक्रियाज क्या है। तो पैनक्रियाज जो है वो बेसिकली एक सॉफ्ट लोब्यूलेटेड ग्लैंड है। ठीक है, और ये बेसिकली एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, और काफ़ी इलोंगेटेड पोर्शन रहता है। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है प्रेजेंट बिटवीन द लूप्स ऑफ ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम का जो ये सी शेप लूप बनता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है। और पैनक्रियाज बेसिकली एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी ग्लैंड जो कि दो तरह के सिक्रीशन रिलीज करती है, यानी कि हम बोल सकते हैं एज ए एंडोक्राइन भी है और एज ए एक्सोक्राइन भी है। तो एक्सोक्राइन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ और एंडोक्राइन का मतलब क्या हुआ, दोनों ही मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगी। एक्सोक्राइन का मतलब ये हुआ कि जो पेनक्रियाज की कुछ पार्ट यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 99% पार्ट जो पेनक्रियाज का है वो एक्सोक्राइन है। मतलब पेनक्रियाज का वो पार्ट जो कि डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है। कौन सा जूस होगा, वो पेनक्रियाटिक जूस होगा। ठीक है, तो वो पार्ट क्या कहलाता है, एक्सोक्राइन। अगर हम वहीं एंडोक्राइन की बात करें तो पैनक्रियाज का कुछ ऐसा स्पेसिफिक पार्ट होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, जिसको हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, ये वो पार्ट रहता है जो कि 1% है, लेकिन ये क्या रिलीज करता है, हॉर्मोन्स रिलीज करता है। हॉर्मोन्स जैसे कि इंसुलिन हार्मोन हुआ या फिर ग्लूकागन हार्मोन हुआ, जो कि ब्लड में ग्लूकोज को बैलेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मतलब पैनक्रियाज एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। इसका मतलब ये हुआ कि वो डाइजेस्टिव जूस भी रिलीज कर रहा है और प्लस हॉर्मोन्स भी ये रिलीज कर रहा है। तो बेसिकली हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें देखना है कि जो ये पैनक्रियाटिक जूस है जो कि पैनक्रियाज से रिलीज होता है वो कहाँ पोर होता है, तो ये जो पैनक्रियाटिक जूस है ये भी पोर्ड होता है इनटू द ड्यूडेनम, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी नॉट अ स्टमक। ठीक है, तो स्टमक से फूड आ गया, बाइल जूस गॉल ब्लैडर से आ गया, लिवर ने उसका फॉर्मेशन किया था, और यहाँ से पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस आ गया। तो अगर हम पैनक्रियाटिक जूस के बारे में डिस्कशन करें तो इसके अंदर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं। मतलब पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो कंटेन करता है, इट कंटेन मैनी एंजाइम्स। ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स ये अपने पास रखता है। तो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर अगर एंजाइम्स की बात करें, 3 मेन एंजाइम रहते हैं। एक एंजाइम है एमाइलेज, ठीक है, सेकेंड एंजाइम है यहाँ पे ट्रिप्सिन, एंड थर्ड एंजाइम है लाइपेज। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा गॉल ब्लैडर
से निकलने वाला बाइल जूस लिपिड का इमल्सिफिकेशन कर देता है, ताकि बाइल जूस जब फैट का यानी कि लिपिड का इमल्सिफिकेशन कर देता है तो उस पर लाइपेज इजीली एक्ट कर पाता है। तो अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिक वर्क की बात करें तो एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज जो होता है वो बेसिकली डाइजेस्ट करता है स्टार्च को, क्योंकि पहला जो स्टार्च का डाइजेशन हुआ था वो ओरल कैविटी में हुआ था, लेकिन हमें यहाँ जहाँ तक आपने वो लेक्चर अगर अटेंड किया तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता एमाइलेज का। तो स्पेसिफिक एमाइलेज का जो बाकी का पोर्शन है वो स्टार्च का एमाइलेज कंप्लीट करेगा उसको। ठीक है, तो स्टार्च जो है कंप्लीट ओरल कैविटी में डाइजेस्ट नहीं होता, तो एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को किस में तोड़ देता है, माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज के अंदर इसने तोड़ दिया। वहीं अगर हम ट्रिप्सिन की बात करें तो ट्रिप्सिन जो है वो प्योरली एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, और ये क्या करता है, जो प्रोटीन आता है खाने में उसको ये ट्रिप्सिन किस में कन्वर्ट कर देता है, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। और वहीं अगर लाइपेज की बात करें तो लाइपेज जो होता है वो इमल्सिफाइड फैट भी एक्ट करेगा, क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि इमल्सिफिकेशन क्या हुआ, यानी कि काम किसने किया था, बाइल जूस ने किया था। तो जो इमल्सिफिकेशन हो चुका होता फैट है, इमल्सिफाइड जो फैट होता है उसको ये इसके ऊपर ये एक्ट करता है इमल्सिफिकेशन हुए हुए फैट पर, और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, इसको फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में ये कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो पैनक्रियाज है वो स्टार्च को, प्रोटीन को और फैट को ब्रेक करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऑल्दो ये पैनक्रियाटिक जूस का जो एक्टिवेशन है वो बेसिकली बाइल जूस की वजह से ही होता है, क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस हमेशा कौन से मीडियम पे वर्क करना पसंद करता है, एल्केलाइन मीडियम में ही ये एक्टिवेट होता है, और एल्केलाइन मीडियम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, बाइल जूस होता है। तो इस तरीके से अगर स्पेसिफिक पूछा जाए कि शॉर्ट नोट ऑन पैनक्रियाज, तो आप बता सकते हो कि पैनक्रियाज एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है जिसका मैक्सिमम पार्ट तो पैनक्रियाटिक जूस ही रिलीज करता है, लेकिन वहीं पे एक पार्ट एज ए एंडोक्राइन पार्ट रहता है जो हार्मोन को रिलीज करता है। और पैनक्रियाज में 3 मेन टाइप के एंजाइम्स होते हैं, इसके अलावा और भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेन स्टार्च को, जो कि सबसे पहले स्टार्च का डाइजेशन ओरल कैविटी में हुआ था, लेकिन वहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता स्टार्च का, बाकी का जो पोर्शन है वो यहाँ पैनक्रियाटिक जूस के थ्रू ही डाइजेस्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें कि जो ड्यूडेनम रीजन है, ड्यूडेनम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अगर हम आए तो इस ड्यूडेनम पोर्शन में सबसे पहले कौन आया था, काइम, दैट इज स्टमक से आता है, और ये क्या है, पार्शियली डाइजेस्टेड एसिडिक फूड है जो कहाँ से आता है, स्टमक से। ठीक है, उसके बाद में इसको काइम को कंप्लीट डाइजेस्ट करने के लिए कौन आया, बाइल जूस, जिसका फॉर्मेशन लीवर ने किया था, लेकिन स्टोर कहाँ होता है, ये गॉल ब्लैडर में। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे कौन आया, पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, और पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से आया, पैनक्रियाज से आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अभी यहाँ पे एक और जूस की एंट्री होना बाकी है, वो है इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो कंप्लीट डाइजेशन कर देता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से ही रिलीज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों जूस जब इस काइम के ऊपर एक्ट करेंगे तो आप देखोगे कि ड्यूडेनम के अंदर हमें
कंप्लीट डाइजेशन, या अगर हम पूछा जाए कि कंप्लीट डाइजेशन हमें कहाँ देखने को मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमें देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन का डाइजेशन, स्टार्च का डाइजेशन और लिपिड का डाइजेशन कहाँ कहाँ किस तरीके से होता है, और उसके बाद इन डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।